दिल्ली में कमाल की सरकार चल रही है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे ईमानदार सरकार बताती है। और जब भी केजरीवाल का कोई इंटरव्यू आता है और वो तो उसने घर में एक बहुत अपना शानदार स्टूडियो बना रखा है, जहां पर कोई भी ये मीडिया के जो हमारे भाई हैं इनकी एंट्री नहीं है, ये वहां पर पहुंच नहीं सकते। केजरीवाल कभी मीडिया के सामने कोई प्रश्न उत्तर नहीं करता है। एक टेबल लगी हुई है, टेबल के ऊपर में एक माइक पड़ा होता है, पीछे 2 तिरंगे झंडे हैं, ऊपर एक बाबा साहब की फोटो है, एक शहीद भगत सिंह की फोटो लगाकर, और खुद जाकर कैमरा ऑन करता है, उसके बाद में खुद उसको बंद करता है। उस वाले कमरे में कोई नहीं होता, क्योंकि जब इतना बड़ा ड्रामा करता है वो, तो उसको भी शर्म तो आती होगी अगर कोई उसको वो करता हुआ देखे। ऐसे वो झूठ बोलता है। कल उसने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया, जो हजारों लाखों कमीने जब वो मरते होंगे तब एक ऐसा ये जो है ना पैदा होता होगा। तो कल इसने क्या ट्वीट किया देखो सोच के, बोला मुझे एक बुजुर्ग मिला। अब कब कोई उसने बुजुर्ग का एड्रेस नहीं बताया, कोई कहाँ नाम था क्या था कुछ नहीं बताया। मेरे को आज एक बुजुर्ग मिला और वो बुजुर्ग ने कहा कि आजकल जब मेरे कोई पैर छूता है तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि खुश रहो, मैं कहता हूं आप जहां भी रहते हो वहां पर आप पार्टी की सरकार बने, मैं ये वाला उसको आशीर्वाद देता हूं। तो केजरीवाल ने कहा, मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों करते हो आप? तो उसने कहा क्योंकि जहां आप पार्टी की सरकार बनेगी वहां सब खुश होंगे। देख रहे हो दिमाग? तो कभी वो बोलता है मैंने दिल्ली में 5 यूनिवर्सिटी बना दी। यहाँ पर जो आज आए हुए प्रदर्शन में मैं इनसे नहीं पूछ रहा, मैं मीडिया वालों से पूछ रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, नहीं बता सकते। एक यूनिवर्सिटी का एड्रेस बताओ, नहीं बता सकते। वो बोलता है मैंने बहुत सारे कॉलेज बना दिए, नाम एड्रेस बताओ, नहीं बता सकते। तो ऐसे बुजुर्ग का भी कोई नाम एड्रेस नहीं है, बस वो ऐसे गुमराह किए जा रहा है। और शर्म की बात क्या है, जब आज से ठीक 1-1.25 साल पहले दिल्ली में कोरोना की दूसरी वेव थी, देश में दिल्ली में सारे लोग बिल्कुल ऐसे दम तोड़ रहे थे जैसे कि कोई खांसी जुकाम होता है, ऐसे लोग अपना दम तोड़ रहे थे। दिल्ली में 23,000 लोग मरे केवल 2 महीने के अंदर में। और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री से सब कह रहे थे कि ऑक्सीजन दे दो, हमको वेंटिलेटर दे दो, तब दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? वो शराब के माफियाओं के साथ में रोज मीटिंग कर कर नई स्कीम बना रहा था। कोई राक्षस होगा वो भी ऐसा नहीं करेगा। किसी राक्षस को अगर कुर्सी पर बिठा दो, उसके मन में भी ये आएगा कि भाई मेरे को कुर्सी पर बिठाया है, मैं राक्षस हूं, मैं कमीना हूं, झूठा हूं, कोई बात नहीं, अभी लोग मर रहे हैं उनकी तो मदद करूं। मगर ये इंसान क्या कर रहा था? दिल्ली में लोग मर रहे थे, जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन कर रहे थे कि हमने आपको वोट किया था, हमें बचाओ, मेरे पिताजी बीमार है, मेरी मां बीमार है, मेरा भाई बीमार है, दम तोड़ने वाला है, हमारा ऑक्सीजन लेवल 40 हो गया, 30 हो गया, हमें बचाओ मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी अपने आलीशान बंगले में, जहां स्विमिंग पूल बन रहा है, वहां पर शराब माफियाओं के साथ में बैठकर, मनीष सिसोदिया के साथ में बैठकर
ये प्लानिंग कर रहे थे कि लोगों के घरों में फ्री डिलीवरी करनी है शराब की। भाई जल्दी से इसको लेके आओ पॉलिसी को, हमारा राजस्व बढ़ेगा। इससे घटिया इंसान भगवान करे उसको जीते जी कीड़े मकोड़े पड़े। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल ऐसे घटिया इंसान नहीं मिलेगा आपको। इस समय हम खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर और यहाँ से थोड़ी दूरी पर आम आदमी पार्टी का नेशनल हेडक्वार्टर है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में आज दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 जिसको लेकर शुरू से ही हंगामा रहा है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन में आज यहाँ पर उतरे हुए हैं। जिस हिसाब से जो रिपोर्ट सामने आई है, एलजी ने जो अब सीबीआई जाँच की इंक्वायरी के लिए बोला है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं उन पर 144 करोड़ रुपए के सरकारी खजाने का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के उन पर आरोप लगे हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि शराब माफियों को, शराब व्यापारियों को वो जानबूझ करके 144 करोड़ रुपए का जो है मुनाफा दिया गया और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज दोबारा से यहाँ पर घेराव करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी नेशनल हेडक्वार्टर्स की और यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है। कार्यकर्ता तमाम पहुंचे हुए हैं प्रवेश सिंह वर्मा के नेतृत्व में और भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। हालांकि तमाम हमें कार्यकर्ता यहाँ दिख रहे हैं। एक सैलाब है कार्यकर्ताओं का, वो जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। और इस आबकारी नीति के बारे में आपको बता दिया जाए तो दिल्ली के वार्ड्स में जो है हर जगह 3 ठेके खोलने की जो है इसमें बात की गई और उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रही है और अब घोटाले का नाम सामने आने के बाद कहीं ना कहीं उग्र हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और जब हमने तमाम कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका यही कहना था कि खुद अरविंद केजरीवाल गुजरात में घूम रहे हैं और जब उनसे बात की जाती है इन भ्रष्टाचार को लेकर उस पर कुछ भी नहीं बोलते बल्कि खुद ही जो है वो सर्टिफिकेट बांटते हैं। वो अब साफ इमेज का सर्टिफिकेट खुद ही अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को बांटते फिरते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पिछले कुछ महीनों से तो आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता, सबसे पहले सत्येंद्र जैन जो इस समय जेल में हैं, उसके बाद अमानतुल्लाह खान और अब मनीष सिसोदिया का नाम जो है वो सामने आया है जिन पर ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें जो आया है आज सुबह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है देश भर में भ्रष्ट नेताओं के ऊपर जो जांच चल रही है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जो है जांच कर सकती है। ईडी को पूरी तरह से अधिकार है किसी को भी गिरफ्तार करने का अगर वो इस तरह के आरोपों में लिप्त पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर केजरीवाल हाय हाय के नारे यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी भी पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की, तो यहाँ से हो सकता है फिर से डिटेन करके कार्यकर्ताओं को लिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से और विरोध प्रदर्शन जारी है। हाथ में आप तख्तियां देख सकते हैं, शराब की कमाई केजरीवाल की जेब में, घर बिक जाएगा अस्पताल के खर्च में, इस तरह की तमाम तख्तियां हमने पहले भी देखी थी। और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की यहाँ पर मांग उठ रही है, मनीष सिसोदिया पर एक्शन लेने की मांग उठ रही है और इस्तीफा मांगा जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार से। कहा जा रहा है कि जिस ईमानदारी का चोला पहन करके पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार जो है इस सरकार के रहते हुए हुआ है। और यहाँ पर देखिए आने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन भारी सुरक्षा बल यहाँ तैनात है। इधर 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 भेज दिया, उसको फेंक दिया वापस। देखिए यहाँ पर सांसद प्रवेश वर्मा खुद इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, यहाँ पे आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है।
देखिए लगातार यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है जो वापस उनको धकेल दे रहा है। अभी कुछ देर पहले सांसद प्रवेश वर्मा ने भी आने का प्रयास किया था, लेकिन वापस धकेल दिया गया उनको। कमर के बन रहा है लगी होगी, अच्छी खासी लगी होगी।